श्री राम 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 श्री राम। तात हृदयम धीरजू धरहु करहु जो अवसर आजू। उठे भरत गुर बचन सुनी करन कहेऊ सबु साजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धैर्य धारण करो और आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु वेद विदित अन्ह बावा परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को प्रार्थना करके सती होने से रोक लिया। रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रुक गई। चंदन अगर भार बहु आए अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रची चिता बनाई जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन अगर तथा अन्य कई प्रकार के अपरिमित सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर ऐसी सुंदर चिता बनाई गई जो मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही विधिवत नाई तिलांजलि दीन्ही। सोधी सुमृति सब वेद पुराना कीन्ह भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशगात्र विधान किया। जह जस मुनिबर आयसु दीन्हा तह तस सहस भांति सबु कीन्हा। भये विशुद्ध दिए सब दाना धेनु बाजी गज बाहन नाना। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनी धन धाम दिए भरत लही भूमि सुर व परिपूर्ण काम। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए। गौवे तथा घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। दान पाकर सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितुहित भरत कीन्ही जसी करनी सो मुख लाख जाई नहिन बरनी। सुदिनु सोधी मुनिबर तब आए सचिव महाजन सकल बोलाए। भरत जी ने पिताजी के लिए जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। फिर शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब श्रेष्ठ मुनिजनों को बुलाया। बैठे राजसभा सब जाई पठये बोली भरत दो भाई। भरतु वशिष्ठ निकट बैठारे नीति धर्ममय वचन उचारे। सभी लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवाया। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी कई कई कुटिल कीन्ही जसी करनी। भूप धर्मु व्रतु सत्य सराहा जेहिन तनु परिहरी प्रेमु निबाहा। कैकेयी की जैसी कुटिल करनी थी। पहले तो श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा ने धर्मव्रत और सत्य की सराहना की जिन्होंने शरीर त्याग कर भी प्रेम का निर्वाह किया। कहत राम गुणशील सुभाऊ सजल नयन पुलकेऊ मुनिराऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण
शील और स्वभाव का वर्णन करते समय तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, होनहार बहुत बलवान होता है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। अस विचारी के ही देय दोसु, व्यर्थ काहि पर कीजिय रोसु। तात विचारु करहु मन माहिन, सोच जोगु दशरथु नृपु नाहिन। ऐसा विचार कर किसको दोष दिया जाए और किस पर व्यर्थ क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्मु विषय लय लीना। सोचिय नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद से रहित है और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिय बयसु कृपन धनवानु, जोन अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिय शूद्रु विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि का सत्कार तथा शिवजी की भक्ति नहीं करता। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बटु निज व्रतु परिहरई, जो नहिन गुर आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को ठगने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिय गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग को छोड़ देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचई जोगु, तपु बिहाई जेहि भावई भोगु। सोचिय पिसुन अकारन क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगली करता है, बिना कारण ही क्रोध करता है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखता है। सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सबहिन विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अपकार करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहिन कोसल राउ, भुवन चारिदस प्रगट प्रभाउ। भयऊ न अहई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशलराज दशरथ जी चिंता करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता के समान राजा तो न हुआ, न है और न भविष्य में होने वाला ही है। विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा, बरनहिन सब दशरथ गुण गाथा।
ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों का वर्णन किया करते हैं। कहहु तात के ही भांति को करी ही बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुहन सरिस सुवन सुचि जासु। हे तात, तुम ही बताओ, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र है। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषादु करिय ते ही लागी, यह सुनी समुझी सोचू परिहरहु, सिर धरी राज रजायसु करहु। राजा सब प्रकार से भाग्यवान थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच छोड़ दो और राजा की आज्ञा सिर पर धारण कर तद अनुसार करो। राय राजपदु तुम कहूं दीन्हा, पिता बचनु फुर चाहिय कीन्हा, तजे रामु जेहिन बचन ही लागी, तनु परिहरेऊ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपना शरीर छोड़ दिया। नृपहि बचन प्रिय नहिन प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना, करहु शीस धरी भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन ही प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, तनय जजाति ही जौबनु दयऊ, पितु आज्ञा अघ अजसु न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी है। राजा ययाति के पुत्र ने पिता की आज्ञा से उनको अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजीजे पालहिन पितु बयन, ते भाजन सुख सुजस के बसहिन अमरपति ऐन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होते हैं और अंत में स्वर्ग में वास करते हैं। अवसी नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा सोकु परिहरहु, सुरपुर नृप पाई ही परितोषु, तुम कहूं सुकृतु सुजसु नहिं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक छोड़ दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका, करहु राजू परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राजतिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुखुलहब राम बैदेही, अनुचित कहब न पंडित केही, कौसल्यादि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख होहिन सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और सीता जी को सुख मिलेगा और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौसल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानी ही, सो सब विधि तुम सन भल मानी ही, सौपेहु राजू राम के आए, सेवा करेहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के उत्तम संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिय गुर आयसु अवसी, कहहिन सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस, तब करब बहोरी।
मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरुजी की आज्ञा का पालन अवश्य ही कीजिए। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौसल्या धरी धीरजू कहई, पूत पथ्य गुर आयसु अहई, सो आदर्य करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। कौसल्या जी भी धैर्य धारण कर कहती है, हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम एही भांति तात कद राहु, परिजन प्रजा सचिव सब अंबा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग में चले गए, और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालू कठिनाई, धीरजू धरहु मातु बलि जाई, सिर धरी गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुखु हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर पर धारण कर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर अपने परिजनों का दुख हरो। गुर के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु, सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, सील स्नेह सरल रससानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन की तरह शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरतु व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी, सबही सुधी देह की, तुलसी सराहत सकल सादर, शिवम सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके कमल नेत्र आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सिंचने लगे। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपनी शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, वचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सब ही। धैर्य धारण करने में पारंगत श्री भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेशु दीन्ह गुरनीका, प्रजा सचिव सम्मत सबही का, मातु उचित धरी आयसु दीन्हा, अवसी शीस धरी चाह उन कीन्हा। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा, मंत्री आदि सभी की यही सम्मति है। माता जी ने भी उचित मानकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुर पितु मातु स्वामी हितबानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी, उचित की अनुचित किए विचारु, धर्मु जाई सिर पातक भारू। गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तऊ देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई, यद्यपि यह समुझत उम्नी के, तदपि होत परितोषु न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूं, तथापि मेरे मन को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुनि लेहु,
मोहि अनुहरत सिखावनु देहु उतरु देउम क्षमब अपराधु दुखित दोष गुण गणहिन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं, यह अपराध क्षमा कीजिए। सज्जन पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय रामू बन करन कहहु मोहि राजू, एही ते जानहु मोर हित कई आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप लोग मेरा हित समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम? हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माहिन, आन उपाय मोर हित नाहिन। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की सेवा करने में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजू राजू के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना आभूषण का भार व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सबु बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग समाप्त हो जाते हैं। जीव के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाउम राम पहिन आयसु देहु, एकहिन आक मोर हित एहु। मोहि नृप करी भल आपन चहहु, सोऊ स्नेह जड़ता बस कहहु। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह के मोहवश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी स्व कुटिलमती राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुखु मोह बस मोही से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझ जैसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख पाना चाहते हैं। कह साचू सब सुनी पति आहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। मोही राजू हठी देई हहु जबहिन, रसा रसातल जाई ही तबहिन। मैं सत्य कहता हूं, आप सब सुनकर मेरी बात पर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जिस समय राज्य देंगे, उसी समय यह पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोही समान को पाप निवासु, जेही लगी सीय राम बनबासु। राय राम कहूं काननु दीन्हा, बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया, परंतु वियोग न सहन करने के कारण स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठू सब अनर्थ कर हेतु, बैठ बात सब सुन सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट, जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, चेतन अवस्था में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनित विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहम लगी कहु हृदय कठिनाई, निदरी कुलीसु जेहिन लही बढ़ाई।
ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची है, भूमि और भोगों के ही भूखे है। मैं अपने हृदय की कठोरता कहां तक कहूं, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारजू कठिन होई दोसु नहिन मोर, कुलिस अस्थि ते उपलते लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भवतनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे, जौ प्रिय बिरहम प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे है। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। लखन राम सिय कहूं बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा, लीन्ह विधवपन अपजसु आपू, दीन्हेऊ प्रजहि सोकु संतापू। लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी को तो वन भेज दिया, स्वर्ग भेजकर पति का भला किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुराजू, कीन्ह कैकेयी सब कर काजू, एहि ते मोर काह अबनीका, तेहि पर देन कहहु तुम टीका। और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या हो सकता है। उस पर भी आप लोग मुझे राजतिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जनमी जग माहिन, यह मोही कह कछु अनुचित नाहिन, मोरी बात सब विधिहीन बनाई, प्रजा पांचकत करहु सहाई। कैकेयी के पेट से संसार में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाइह बारुनी कहहु काह उपचार। जो बुरे ग्रह से ग्रस्त हो, फिर वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोगु जग जोई, चतुर बिरंची दीन्ह मोहि सोई, दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन्ही मोहि विधि बादी बढ़ाई। कैकेयी का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहहु कढ़ावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का, उतरु देउम केहि विधि केहि, कहहु सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे राजतिलक लेने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहे। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहहु कहिहि के कीन्ह भलाई, मो बिनु को सचराचर माहिन, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाहिन। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जग में मेरे अतिरिक्त और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। परम हानि सब कह बड़ लाहू, अदिनु मोर नहिन दूषण काहू, संशयशील प्रेम बस अहहू, सबुई उचित सब जो कछु कहहू। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ भी है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप सब लोग संशय, शील और प्रेम में वश होकर ही ये कह रहे हैं।
राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेषी, कहि सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल चित्त वाली है और मेरे ऊपर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही है। गुर विवेक सागर जगु जाना, जिन्नहि विश्व कर बदर समाना, मो कह तिलक साज सज सोऊ, भये विधि विमुख विमुख सबु कोऊ। गुरुजी ज्ञान के सागर है, यह सारा संसार जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि रामुसीय जग माहिन, कोऊ न कहिहि मोर मत नाहिन, सो मैं सुनब सहब सुखुमानी, अंतहुम कीच तहा जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के अतिरिक्त इस संसार में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहन करूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता ही है। डरू न मोही जग कहिहि कि पोचू, परलोक हु कर नाहि न सोचू, एकई उर बस दुसह दवारी, मोही लगी भे सिय रामु दुखारी। मुझे इस बात का डर नहीं है कि संसार मुझे बुरा कहेगा और ना ही मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही असहनीय दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाहू लखन भल पावा, सबुत जी राम चरण मनु लावा, मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताउम अभागी। जीवन का सबसे अच्छा लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्यों पछता रहा हूं। आपनी दारुण दीनता कहउम सबही सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कई जरनी न जाई। मैं सभी लोगों के सामने सिर झुकाकर अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों को देखे बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय कई रघुबर बिनु बूझा, एक हिन आक इह ई मन माहिन, प्रातकाल चलिह प्रभु पाहिन। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मेरे मन में एक ही दृढ़ संकल्प है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मोही कारण सकल उपाधि, तदपि सरन सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करिहहिन कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, फिर भी श्री राम जी मुझे अपने सामने शरण में आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। सील सकुच सुठी सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, अरिहुक अनभल कीन्हन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर है। श्री राम जी ने कभी अपने शत्रु का भी बुरा नहीं किया। यद्यपि मैं विपरीत हूं, पर हूं तो उनका बच्चा और उनका सेवक ही। तुम पै पांच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी, जेहिन सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहिन बहुरी रामु रजधानी। आप सभी लोग
इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी प्रार्थना सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी पुनः अयोध्या को लौट आए। यद्यपि जनमु कुमातु ते मैं सठु सदा सदोस, आपन जानी न त्यागी हहिन मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूं, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी की बातें सभी को अच्छी लगी, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगी हुई थी। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भये भारी, भरत ही कहहिन सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी की बार बार सराहना करके कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम के प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहहु, प्राण समान राम प्रिय अहहु, जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। सो सठु कोटिक पुरुष समेता, बसी ही कल्प सत नरक निकेता, अहि अघ अवगुण नहिन मनी गहई, हरई गरल दुख दारिद दहही। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहे। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्रिय है। जो नीच अपनी मूर्खतावश आपकी माता कैकेयी की कुटिलता के कारण आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट अपने करोड़ों पूर्वजों के साथ 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता का दहन कर देती है। अवसी चलिय बन रामु, जह भरत मंत्रु भल कीन्ह, शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबनु दीन्ह। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहां श्री राम जी है। आपने बहुत अच्छा विचार प्रकट किया। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बहुत बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोदुन थोरा, जनु घन धुनी सुनी चातक मोरा, चलत प्रात लखी निरनऊ नीके, भरतु प्राण प्रिय भे सब ही के। जिस प्रकार मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो उठते हैं, उसी प्रकार सबके मन को बड़ा ही आनंद हुआ। प्रातःकाल वन चलने का सुखद निर्णय होते ही भरत जी सभी के लिए प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर बिदा कराई, धन्य भरत जीवनु जग माहिन, सीलु स्नेहु सराहत जाहिन। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चल दिए। संसार में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते हुए चले जा रहे हैं। कहहिन परस्पर भा बड़ काजू, सकल चलई कर साजहिन साजू, जेहि राखहिन रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गरदनि मारी। आपस में कहते हैं, बहुत बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रोक दिया गया, वही समझता है मानो उसका गला काट दिया गया हो। कोऊ कह रहन कहिय नहिन काहू, को न चहई जग जीवन लाहू। कोई कहता है,
रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जीवन का लाभ लेना संसार में कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाई, सनमुख होत जो राम पद करई न सहस सहाई। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साजहिन बाहन नाना, हर्षु हृदयम पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन्ह विचारु, नगरु बाजी गज भवन भंडारु। संपत्ति सब रघुपति कई आही, जऊ बिनु जतन चलऊ तजी ताही। तऊ परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। अपने अपने घर पर लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में इस बात की प्रसन्नता है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना, सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसे ऐसे ही छोड़कर उसकी रक्षा का उपाय किए बिना ही चल दूं, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। करई स्वामी हित सेवकु सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हुम निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। ऐसा सोचकर भरत जी ने ऐसे विश्वसनीय सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सबू मरमू धर्मू भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहिन राखा। करी सबू जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहिन भरतु सिधारे। भरत जी ने उनको सभी प्रकार से रहस्य की बातें बताकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर लगा दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, कहेऊ बनावन पालकी सजन सुखासन जान। प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक्क चक्की जिमी पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निसी भयऊ बिहीना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। चकवा चकवी पक्षी की तरह नगर के नर नारी हृदय में अत्यंत आर्त होकर चाहते हैं कि प्रातः हो। सारी रात जागते हुए सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहेऊ लेहू सबु तिलक समाजू, बनहिन देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलहू सुनी सचिव जोहारे, तुरग तुरग रथ नाग सवारे। और कहा, तिलक का सारा सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी बाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सारी सामग्री सहित सबसे पहले रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सभी तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेक सवारियों पर सवार होकर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन्ह पयाना। शिबिका सुभगन जाहिन बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग अपनी अपनी सवारियों को सजाकर चित्रकूट को चल पड़े।
सब रानियां ऐसे सुंदर पालकियों पर चढ़कर चली जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सौपी नगर सुचि सेवकनी सादर सकल चलाई, सुमिरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर की रक्षा का भार देकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करते हुए चल पड़े। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करीनी चले तकी बारी, बनसिय रामू समुझी मन माहिन, सानुज भरत पया देहिन जाहिन। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा के वश में होकर सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथिनी जल को देखकर उतावले होकर जा रहे हो। श्री सीताराम जी सभी सुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले हय गय रथ त्यागे, जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए। घोड़े हाथी रथों को छोड़कर सभी लोग नीचे उतर गए और पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी अपनी पालकी भरत जी के समीप खड़ी करके कोमल वाणी में कहने लगी, तात चढ़हु रथ बलि महतारी, होई ही प्रिय परिवारु दुखारी, तुम्हारे चलत चली ही सबु लोगु, सकल शोक कृसनहिन मन जोगु। हे बेटा, माता तुम्हारी बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़कर चलो, नहीं तो तुम्हारा प्रिय परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। ऐसी दशा में ये लोग पैदल चलने योग्य नहीं है। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर पर धारण कर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा नदी के तट पर वास करके दूसरे दिन का निवास उन्होंने गोमती नदी के तीर पर किया। पय आहार फल असन, एक निसी भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरी भूषण भोग। कोई दूध ही पीकर रहता तो कोई फलों का ही आहार करता और कुछ लोग तो रात को एक ही बार भोजन करते। इस प्रकार भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने, समाचार सब सुने निषादा, हृदयम विचार करई सब इशादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। जब निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।